आप सब लोग बात करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी है। हम ट्रेड लेते हैं ऊपर के लिए, मार्केट नीचे चली जाती है। हम नीचे के लिए ट्रेड लेते हैं कि मार्केट गिरेगी और मार्केट ऊपर चली जाती है। इसे बोलते हैं कि मार्केट बार बार रिवर्स कर रही है और मार्केट चलती भी ऐसे ही है। आप कभी भी देखेंगे एक डायरेक्शन में मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, एक डायरेक्शन में नीचे नहीं आएगी, हमेशा चॉप करते हुए चलेगी। तो जो ये जिगजैग मूव्स हैं इन्हें भी आप कैप्चर कर सकते हो और स्कैल्पिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं क्या हम एग्जैक्ट डॉट टू डॉट रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आज हमारे साथ एक सेबी रजिस्टर्ड RIA कनेक्टेड है जो कि आपको ऑप्शन चेन के डेटा को, जो कि क्रिप्टो में बिटकॉइन इथीरियम के डेटा को आप रीड करके रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये सिखाने वाले हैं। सो स्वागत करते हैं वन एंड ओनली मिस्टर विनय प्रकाश तिवारी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी ऑडियंस को भी बहुत बहुत अभिनंदन है। देखिए, रिवर्सल कैसा टॉपिक है। रिवर्सल बड़ा मज़ेदार टॉपिक है जी। मैंने ऑप्शन चेन पर रिवर्सल बनाया, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्रिप्टो, सभी जगह रिवर्सल काम करता है। लोगों के लिए तो वो एक अजूबा है। और मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको सबसे सिंपल इकोनॉमिक्स बोलता हूँ। सबसे सिंपल इकोनॉमिक्स क्यों? जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो क्लास 6-7 में ही पढ़ते हैं, तो हमको डिमांड एंड सप्लाई सिखाई जाती है कि भाई किसी भी वस्तु की अगर डिमांड बहुत बहुत हाई है और उसकी सप्लाई बहुत कम है तो उसका रेट बहुत ऊपर चला जाएगा, और किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो उसका रेट बहुत नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे ही मार्केट भी है, इसमें बायर और सेलर तो है। किसी भी स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम को खरीदा जा रहा है और खरीदने की उसकी डिमांड हो सकती है, और डिमांड कभी बहुत ज़्यादा हो सकती है, कभी स्टेबल हो सकती है और कभी बहुत कम हो सकती है जी। और यही डिमांड सप्लाई का रेशियो जब चेंज होता है तो मार्केट रिवर्स होता है। ओके। और उसको हम कैसे स्टडी करते हैं? उसको हम ग्रीक्स के थ्रू स्टडी करते हैं। मल्टीपल ग्रीक्स बने हुए हैं, डेल्टा, जो कि मार्केट में जब किस स्पीड से बाजार चल रहा है उसके एवज में उसका प्रीमियम किस स्पीड से चेंज होगा उसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से होता है थीटा। जो प्रीमियम होता है, LTP होती है, वो LTP कितना डिसॉल्व करेगी उसको थीटा बोलते हैं। इसी तरीके से वेगा वेलोसिटी को जज करता है, और गामा जो होता है वो डेल्टा की मूवमेंट को जज करता है, और इसी तरीके से रो एक कांस्टेंट होता है जो कैलकुलेशंस में रिवर्सल इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी की कैलकुलेशंस में काम आता है। अब जब ये सारे ग्रीक्स मिलते हैं तो ये सारे ग्रीक्स मिलकर के बाजार में डिमांड एंड सप्लाई का जोन तय करते हैं। कि जैसे होता है ना कि देख के अट्रैक्शन आना, किसी हम फल की दुकान पर जा रहे हैं तो फल वाले को कौन से फल बेचना है वो फल को क्या करेगा, आगे डिस्प्ले में लगाएगा। हर कोई यही करता है। तो ऐसा ही जो राइटर होता है ना, जब राइटर अपनी पोजीशन सजाना शुरू करता है, जो राइटिंग करता है, तो वो डिस्प्ले करता है चीज़ों को, बायर को आकर्षित करवाता है कि यहाँ से खरीदो, यहाँ से खरीदो, यहाँ से बेचो, यहाँ से बेचो। तो मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस पर यह आकर्षण होता है। तो हमने जब रिवर्सल्स को कैलकुलेट किया, अब जैसे आप LTP कैलकुलेटर पर देखिए, बीच में आपको स्ट्राइक प्राइसेस दिख रही हैं, ठीक है। इन स्ट्राइक प्राइसेस के इर्द गिर्द दोनों तरफ आपको एक रिवर्सल प्राइस दिख रही है। ये रिवर्सल प्राइस ऑन और ऑफ आप कर सकते हैं। आप ऊपर में टॉप पे जाइए, जहां ओपन अकाउंट उसके बगल में कंपेयर बटन है, उसके बगल में स्पॉट का बटन है। स्पॉट पे क्लिक करिए, ये क्लिक किया तो आपको LTP दिखनी शुरू हो गई, और इसी पे वापस क्लिक करिए स्पॉट पे तो आपको रिवर्सल प्राइस दिखनी शुरू हो जाएगी। तो अब ये रिवर्सल प्राइस का बेसिकली काम क्या है? किसी भी स्ट्राइक प्राइस की कितनी हैसियत है, हैसियत मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, कि वो कितना बाजार को अपने से आगे जाने की परमिशन देगा या फिर कितना बाजार को अपने से नीचे जाने की परमिशन देगा। इसी को हम रिवर्सल प्राइस बोलते हैं। जैसे कि सबसे इस पूरे स्ट्राइक प्राइसेस में आप देखेंगे तो सिर्फ एक ऐसी स्ट्राइक प्राइस दिखेगी जिसके दोनों तरफ आपको रिवर्सल दिखेगा, और ये हमेशा होगा। एक ही स्ट्राइक प्राइस है, ऐसी रहेगी। वो स्ट्राइक प्राइस है आज 1,15,600। इसके दोनों तरफ आपको रिवर्सल दिख रहे हैं। अब 600 के ऊपर देखें तो 1,15,689 700 के आसपास तो वो तक वो जाने की परमिशन दे रहा है। ये रिवर्सल प्राइसेस बदलते रहते हैं। उसके लेफ्ट साइड में, कॉल साइड में देखिए 700, हाँ, तो 1,15,700 के आसपास दिख रहा है इसका रिवर्सल। यानी कि जो ये 1,15,600 है, वो जब मार्केट को ऊपर जब बाजार जाएगा 1,15,600 के, तो 1,15,700 तक जब बाजार पहुंचेगा तो तब तक ये स्ट्राइक प्राइस का ग्रेविटी उसके अंदर है, मतलब तब तक उसका कंट्रोल है। जब उसके ऊपर निकलेगा तो समझिए ब्रेकआउट, जैसे पीछे की स्ट्राइक प्राइसेस में ब्रेकआउट लिखा हुआ है। यानी कि पीछे की स्ट्राइक प्राइसेस का कॉल ऑप्शन का डेटा अभी बाजार के ऊपर जाने से इनको रोक नहीं सकता। इसको ऐसे समझाने की कोशिश करें कि क्या 1,14,600 मार्केट को ऊपर जाने से रोक सकता है, तो वो डेटा ब्रेकआउट है, उसके कंट्रोल में नहीं है। इसी तरीके से 800 भी नहीं रोक सकता, 1,15,000 भी नहीं रोक सकता, 1,15,400 तक नहीं रोक सकता ऊपर जाने से। लेकिन 1,15,600 से लेकर के बाद की जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस है, ये सब बाजार को ऊपर जाने से रोक रही है। ओके।
हर एक स्ट्राइक प्राइस। इसी तरीके से नीचे गिरने की बात करें तो 1,16,600 से शुरू करिए, इसके कंट्रोल में नहीं है कि बाजार नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा, इसके कंट्रोल में नहीं है, ये ब्रेकडाउन हो चुका है। तो कहाँ से कंट्रोल में आया है बाजार? 1,15,600 से। यहाँ से आप देखेंगे तो रिवर्सल आपको दिख रहा है, इसके नीचे की सारी स्ट्राइक प्राइसेस बाजार को नीचे गिरने से रोक रही हैं। कॉल साइड में ऊपर जाने से रोक रही है और पुट साइड में नीचे गिरने से रोक रही है। हम इन्हीं स्ट्राइक प्राइसेस का फायदा उठा करके डाइवर्जेंस के ट्रेड ले सकते हैं। अब जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं उसको आप D1, D2, D3, D4, D5, D6 मान लीजिए। जैसे कॉल साइड में 1,15,600 का जो रिवर्सल है कॉल साइड का यानी कि 1,15,689 कभी 700 जो यहाँ पर इनको D1 पर दिख भी रहा है। ये D1 पर ये लाइन आपको दिख जाएगी, ये D1 कॉल है। इसी तरह से D2 कॉल देखेंगे तो 1,15,895 ऊपर D2 कॉल है, उसके ऊपर D3 कॉल है। हमने 3 का ऑटोमेट बना के वहाँ पर डॉटेड लाइन दे दिया है। इसी तरीके से नीचे के भी 3 का हमने ऑटोमेट बना के डॉटेड लाइन दे दिया है। ये आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? आपके चार्ट्स में जो 4 मैजिकल स्पॉट लाइन दिखाई दे रहा है उसमें नीचे D3 लिखा हुआ दिख रहा है, किसी को ऐसा चार्ट दिखेगा, किसी को सेट D लिखा हुआ दिख सकता है। तो आपको सेट D पर क्लिक करना है। अगर आपने D1 क्लिक किया, D1 क्लिक करिए एक बार। अगर आपने D1 क्लिक किया तो आपको सिर्फ एक डाइवर्जन ऊपर नीचे का दिखाई दे रहा है कि ऊपर जाएगा मार्केट तो वहां रुकेगा और नीचे गिरेगा तो इधर रुकेगा, राइट। ठीक है, ये D1 दोनों तरफ के दिख रहा है। D2 किया तो आपको 2 डाइवर्जन दिखने लगेंगे, ठीक है। अब 2 लाइन्स आपको दिख रही है। अब देखिए बार बार मार्केट कहां से D2 कॉल से रिवर्स होकर आ रहा है, अभी के फेज में बार बार D2 कॉल से रिवर्स होकर के नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप इसको D3 कर दें तो 3 डाइवर्जन आपको दिखने लगेंगे। ये डाइवर्जन डायनामिक है। डायनेमिक का मतलब अभी D1 को तोड़ देगा मार्केट ना, तो उसके ऊपर वाला जो रिवर्सल दिखाई देगा वो D1 बन के दिखाई दे लगेगा, क्योंकि मार्केट तो डायनेमिक है ना, हर बार उसके लिए पहला डाइवर्जन तो वही है। तो हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे? ट्रेड करना तो हम अगली वीडियो में, अलग वीडियो में सीखेंगे। अभी हमको इसके डाइवर्जेंस पर ही, इसी पर फोकस करना चाहिए कि इसको ध्यान से, जो भी इस वीडियो को देख रहा है इसको ध्यान से 1-2 दिन आपको देखना चाहिए कि कैसे मार्केट इस पर रिवर्स कर रहा है। फिर हम अगली वीडियो में आएंगे तो इस पर ट्रेड करना मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं डाइवर्जेंस को। और ये डाइवर्जेंस रिवर्सल्स के फॉर्मेट में बनते हैं, और ये डाइवर्जेंस ब्यूटी होते हैं ऑफ द मार्केट। ब्यूटी इसलिए क्योंकि अब क्रिप्टो में देखेंगे तो सपोर्ट कहाँ पर खड़ा है? सपोर्ट 1,16,000 पर खड़ा है। रेजिस्टेंस कहाँ खड़ा है? रेजिस्टेंस 1,17,000 पर खड़ा है। अब 1,17,000 तक आप इंतजार करें तो बेचें। बाजार ब्लड बात में मैंने कहा बेचना है, बार बार टॉप से बेचना है, तो 1,17,000 तक इंतजार करूं मैं तब बेचूं। उससे बढ़िया मैं D1 या D2 या D3 सेलेक्ट करके वहां से बिकवाली करता रहूं। तो ये मेरे डाइवर्जेंस हैं, जहां से बार बार बाजार रिवर्स होता रहेगा नीचे, मैं बार बार बिकवाली करूंगा, छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग्स करता चलूंगा। तो इसको कैसे और एक्चुअल और रियल ट्रेड इसका कैसे करना है, तो मैं कोशिश करूंगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हम लोग इसको प्रैक्टिकली ट्रेड करके दिखाएं कि किस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं डाइवर्जेंस को। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हमने सीखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऑप्शन चेन से डेटा निकाल रहे हैं, जिससे ये जो डाइवर्जेंस है, आप देखो ये जो LTP कैलकुलेटर है इसने इतना आसान क्या कर दिया कि चार्ट पे ही लाइनें बने आ रही हैं, और ये डायनेमिक लाइंस हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका OI और वॉल्यूम है वो भी डायनेमिक है ना, तो ऑप्शन चेन का डेटा चेंज होता रहता है, तो लाइंस चेंज होती रहती हैं। अभी देखो इसने D1 से बोला कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, कहाँ तक जाएगी? ये D1 पुट तक जाएगी। तो जो कॉल आ रहा है यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेडिंग को डिटेल में भी समझने वाले हैं और लाइव ट्रेड भी करेंगे, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको फ्यूचर्स दिख रहे हैं। फ्यूचर में आप बिटकॉइन में ट्रेड लेना चाहते हैं, धीरे में लेना चाहते हैं, आपको 200x तक की लेवरेज मिल रही है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको बाकी सोलाना, रिपल, इनमें भी 100x की लेवरेज मिल रही है, और जो छोटे कॉइन्स भी हैं, ऑल्ट कॉइन्स है, उसमें आपको 20x की लेवरेज मिल रही है। न्यू कॉइन्स भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। और अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो ये जब हम इस ऑप्शन चेन को यहाँ पर देखते हैं और इस ऑप्शन चेन को देखते हैं तो ये बहुत सिंप्लीफाइड ऑप्शन चेन है, जहाँ पर आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस आपको ऊपर दिख रहा है लिखा हुआ, आपको यहाँ पे हाईलाइटेड दिख रहा है कि वॉल्यूम कहाँ पर है, आपको OI मैक्सिमम कहाँ पर है, वो सब यहाँ पर दिख रहा है, और चार्ट भी साथ साथ दिख रहा है। तो एक ही स्क्रीन पर आप सब कुछ देख सकते हो और फिर डेल्टा एक्सचेंज पर जाके ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर भी दिख जाता है। कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप सेल करना चाहते हैं, आप कोई भी स्ट्राइक बाय करना चाहते हैं, उसका पे ऑफ चार्ट कैसे दिखेगा, आप सब कुछ यहाँ पर इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो कितना प्रॉफिट आएगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट आ सकता है, लॉस कितना होगा, ये सब यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको दिख जाएगा। प्लस ऑप्शन की यहाँ पे डेली एक्सपायरी है, तो आप चाहें तो मंथली एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हैं। प्रीमियम यहाँ पे काफ़ी अच्छे रहते हैं अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं। तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट जरूर करेगा। और आप यहाँ पे INR में जो डिपॉजिट करते हैं उसका रेट जो है डॉलर के हिसाब से 85 रुपीज़ का फिक्स रहता है।
LTP कैलकुलेटर पे ये जो डेटा है इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। अभी हम आने वाली वीडियोस में लाइव और ये AI जो है, यहाँ पर आपको कुछ अलग तरीके की लाइंस भी दिख रही हैं। ये लाइंस का क्या यूसेज है, ये मैं हटा दूंगा तो हट जाएंगी। लाइव लाइंस लगाऊंगा तो कुछ इस तरीके की लाइंस आ जाएंगी। इनके ऊपर भी हम डिटेल में समझेंगे। अगर आप AI LTP कैलकुलेटर को यूज़ करना चाहते हैं तो इसे आप फ्री में भी कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। गूगल पे भी आप सिंपली LTP कैलकुलेटर लिख सकते हैं। इंडियन मार्केट में भी अगर आपको ट्रेड करना है तो भी आपको ये सॉफ्टवेयर काम आएगा। क्रिप्टो मार्केट के लिए आपको इसमें रिचार्ज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो रिचार्ज है, जो कम्युनिटी मेंबर है उनके लिए सिर्फ 74 रुपीज़ है एक हफ्ते का, और अगर आप नॉन कम्युनिटी हैं तो 99 रुपीज़ एक हफ्ते का रिचार्ज है। आप जाके इसे कर सकते हैं, जिससे आप LTP कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर पाएंगे। सो यहाँ पर जैसे लिखा है BTC इन ब्लड बाथ, तो हम नीचे की ट्रेड्स ले सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में इसे समझा भी था। अगर आपने लास्ट वीडियो मिस करी है तो एंड स्क्रीन पर और आई बटन पर मिल जाएगी। सो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये इजीली अवेलेबल नहीं है। रिटेल पब्लिक को तो ये कभी दिखती भी नहीं है। सिर्फ इंस्टीट्यूशन के पास इस तरीके की नॉलेज रहती है कि कहाँ से उन्हें प्राइस को रिवर्स कराना है। तो आप ट्रैप मत होइए, आप सीख के ट्रेडिंग कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे शेयर कर सकते हैं। आपको विनय प्रकाश तिवारी जी का भी जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय।